गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री से स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद मुग़ल एम्पायर था, वो हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मुग़ल एम्पायर में मैंने आपको जो था सूर डायनेस्टी के बारे में बीच में मैंने बोला था कि मैं आपको ये बात से अलग से इसका एक लेक्चर दूंगी। तो आज हम सूर एम्पायर की बात करेंगे। देखिए, जब हुमायूं को डिफेट कर दिया जाता है और हुमायूं क्या है 10 साल के जो अपने शासनकाल के बाद में वो मतलब उसको क्या है कि डिफेट कर दिया जाता है शेरशाह सूरी द्वारा। और वो क्या है वहाँ से छोड़कर वो अमरकोट जो पाकिस्तान में है वहीं पर जो अकबर का वीरसाल राजा वीरसाल के यहाँ उसका जन्म होता है और वो वहाँ उसके वीरसाल की जाकर के शरण ले लेता है हुमायूं, और हुमायूं वीरसाल की शरण में चला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें है जो शेरशाह सूरी है उसका जो पहले नाम शेरशाह नहीं था, उसका पहले नाम था फरीद। फिर उसके बाद शेर खान स्टूडेंट्स, ये देखिए ये शेर खान है, ये इसका ये बाद में से नाम मिला। इसके लिए इसके ये कहा जाता है कि जो शेर खान जब छोटे थे या बचपन में उसके जो फादर थे वो बताया जाता है कि वो बहार खान नाम का एक राजा था, उसके वहाँ ये काम करते थे। और वहाँ पे क्या है बहार खान की जब ये छोटे होते हैं तो जान बचाते हैं शेर से, और इसी वजह से शेर शाह सूरी है उन्हें ये टाइटल दे देता है शेर खान का। ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट देखिए इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें है 1539 ये बैटल ऑफ चौसा का युद्ध होता है। ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी में ही होता है। और उसके बाद में 1540 ये बैटल ऑफ कन्नौज या फिर से बिलग्राम भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वाली दोनों बैटल ही हुमायूं के साथ में लड़ी जाती हैं। और कन्नौज की बैटल के बाद में जो शेरशाह सूरी है वो देखिए हिंदुस्तान की बादशाहत और दिल्ली पर राज करता है। और उसके बाद में एक उसका फेमस है देखिए ग्रैंड ट्रैक रोड है, जिसे शेरशाह सूरी का नाम पहले इस नाम से ये फेमस थी। और स्टूडेंट्स देखिए जो ये ग्रैंड ट्रैक रोड है ये इसको अब आजकल हम इसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और ये सबसे लंबा रोड था, ये सोनार विलेज बंगाल से पेशावर तक जाता था। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें कहा है कि जो ये वाला जो इसने एक है ना कॉइन्स भी चलाए थे, कॉपर के कॉइन्स। ठीक है, और पर था ये जो ग्रेन था इसका, ये ग्रेन था 380। ठीक है, एंड सिल्वर के कॉइन्स भी चलाए थे, वो था 138 का। और एक इसका देखिए इसका जो टॉम्ब है वो बना हुआ है स्टूडेंट्स, वो सासाराम जो बिहार में एक जगह है वहाँ पर इसका देखिए इसने भी अपना जीते जी अपना मतलब एक मकबरा बनवा दिया था और वहीं इसे दफना दिया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जो शेरशाह सूरी है ना, सूरी डायनेस्टी में जो जो देखिए बादशाह जो आए हैं, जो देखिए रूलर्स आए हैं, इसमें पहले है शेरशाह सूरी। देखिए इसका बताया जाता है, ये इसके बाद में है। फिर उनके बाद में आता है इस्लाम शाह सूरी, फिर है फ़िरोज़ शाह सूरी, उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह सूरी, फिर है सिकंदर शाह सूरी, फिर है आदिल शाह सूरी। और आदिल शाह सूरी है वही उसी का ही कमांडर था हेमू। ठीक है, हेमू ही जो है अकबर से बैटल होती है, जो पानीपत का जो सेकंड वार होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के डिटेल से, इसके एस्टैब्लिशमेंट इसने कैसे किया। आप देखिए फरीद खान, शेर खान भी वही सेम, दोनों का एक ही नेम है। ये वाज फाउंडर द सूर एम्पायर। आप स्टूडेंट देखिए ही टुक द टाइटल ऑफ ए शेर खान आफ्टर द बैटल ऑफ ए चौसा की बैटल के बाद में उसे क्या है शेरशाह का, तो उसे पहले वो सिर्फ शेर खान था, उसके बाद जब चौसा की बैटल होती है तो उसे शेरशाह की उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, व्हेन फरीद किल्ड लॉयन विद आउट आर्म्स। अब क्या है जब फरीद बिना हथियार के ही गॉट द टाइटल ऑफ ए शेर खान, उसको क्या है बिना हथियार के वो क्या कर देता है लॉयन को मार देता है और फिर उसे शेर खान का टाइटल देता है बहार खान, जो कहाँ का रूलर था, बिहार का। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम द कन्नौज टू, वो अपने एम्पायर को फैलाता है कन्नौज से असम तक एंड हिमालय टू बे ऑफ बंगाल तक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद है शेरशाह सूरी शेर खान डिफेटेड मालदेव। अब क्या है जो शेरशाह सूरी है वो हरा देता है मालदेव को।
देखिए जो रूलर है मारवाड़ का, इन द बैटल ऑफ ए सुमेरगिरी, सुमेरगिरी का युद्ध होता है 1544 में, और जैता एंड कुप्पा फॉर द ब्रेवली अगेंस्ट शेरशाह इन द बैटल। अब देखिए शेरशाह के साथ जैता और कुंपा जो मालदेव के जो विश्वस्त सैनिक थे वो उसके साथ में लड़ाई करते हैं, और जिसमें क्या है शेरशाह सूरी जीत जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये चाल होती है शेरशाह सूरी की, वो इनमें जैता कुंपा और मालदेव में क्या है कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, और जिसमें से क्या है जब ये युद्ध भूमि से क्या करते हैं मालदेव वापस लौट आते हैं, और जैता कुंपा के खिलाफ उसको ये पता चलता है मालदेव को कि ये क्या है, ये मेरे खिलाफ दोनों मेरे सैनिक हैं, ये दोनों के दोनों मेरे सेनापति मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और ये शेरशाह सूरी की साइड मिल गए हैं। बट ऐसा नहीं है, ये अफवाह फैलाई जाती थी, शेरशाह सूरी द्वारा ये अफवाह फैलाई गई थी, ठीक है। और ये युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि ये युद्ध इसमें बहुत ज़्यादा ये युद्ध भारी पड़ रहा था, और शेर खान का या शेरशाह सूरी का जितना बड़ा मुश्किल हो रहा था इस युद्ध में। अब देखिए शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाते हैं। तो एक कोटेशन है स्टूडेंट्स, देखिए शेरशाह सूरी क्या कहते हैं इसके बारे में, देखिए आई वुड हैव ए लॉस्ट द सल्तनत ऑफ ए हिंदुस्तान फॉर द हैंडफुल ऑफ ए मिल्ट। आप देखिए आपको पता है मारवाड़ जो रीजन है वो जो सूखा इलाका है, और वहाँ पर से केवल मिल्ट बाजरा ही होता है, और इसीलिए शेरशाह सूरी एक मतलब बात बोलते हैं कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। अगर देखिए मालदेव है वो काफ़ी मतलब कि बताया जाता है शक्तिशाली रूलर था, और वो अपनी पावर को बढ़ा रहा था, और अपनी पावर को बढ़ाते हुए अब उसको यही डर था, इसी वजह से युद्ध करता है कि मालदेव कहीं दिल्ली की अब रियासत ना हासिल कर ले। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मालदेव उस युद्ध में, कौन से युद्ध में, गिरी सुमेल में जीत जाते तो क्या है ये मतलब इतिहास कुछ और ही होना था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ही डाइड ड्यू टू एक्सप्लोशंस ऑफ ए गन पाउडर ड्यूरिंग द बैटल। अब देखिए बैटल ऑफ देखिए कालिंजर की बैटल होती है 1544 एडी में। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, गन पाउडर में विस्फोट मतलब हो जाने से इसकी डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी की। अब देखिए शूर एम्पायर जो स्थापित किया गया था वो किसको डिफेट करके, हुमायूं को डिफेट करके कि, और ये देखिए ये मैप देखिए इंडिया का मैप में यहाँ ये वाला एरिया है ये ऑक्यूपाई कर रखा था, ये सूर एम्पायर के अधीन आता था। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, देखिए अब है राव शेखा। अब है राजस्थान के जो फेमस रूलर्स हुए हैं, ठीक है, जो मतलब देशभक्त जो भी हुए हैं, जो राजा हुए हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। अब हम उसमें बात करेंगे। अब देखिए फर्स्ट है राव शेखा, ठीक है। राव शेखा है ये देखिए जो ये ढूंढार, आपको पता है ये वाला रीजन है जयपुर, जो ये रेड किया हुआ स्टूडेंट्स, ये जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, इसको ढूंढार नाम से जाना जाता था स्टूडेंट्स। और ढूंढार जो रीजन है, अब देखिए ढूंढार से अलग होकर ही राव शेखा है, वो शेखा देखिए यहीं से निकलती है, ढूंढार से ही शेखा जो वंश है वही सिक्कर जो ये है ना सिक्कर झुंझुनू चूरू वाला एरिया, इसको शेखावाटी रीजन बोला जाता है स्टूडेंट्स। और यहीं पर राव शेखा अपना राज्य स्थापित करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ही वाज बोर्न इन ए 24 सितंबर 1433 में इनका बोर्न हुआ, जन्म हुआ, और इनके फादर का नेम था मोकल, और इनकी मदर का नेम था निर्वाण, और इनकी वाइफ का नाम है गंगा कुमारी। राव मोकल वाज द रूलर ऑफ ए देखिए नॉन अंडर, ये किसके अंडर करते थे, जो आमेर के अंडर ये अपना राज्य चलाते थे। अब ये स्वतंत्र रूप से रूलर नहीं थे, स्वतंत्र रूप से राज्य नहीं पा रहे थे, करते थे, तो इसलिए राव शेखा ने अपनी नई जो एक अपना मतलब नया एरिया स्थापित किया, और ये शेखावाटी क्षेत्र ही इनको दिया गया था, ये आमेर के अधीन मतलब अपना राज्य चलाते थे। एट द एज ऑफ 12 ईयर की एज में ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब वो अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेते हैं 12 वर्ष की उम्र में ही। उदयकर्ण द रूलर ऑफ ए आमेर का जो उदयकर्ण जो उसका आमेर का रूलर है, गेव द टाइटल, वो ही इससे टाइटल देता है महाराव। तो उसके बाद जो राव शेखा है वो क्या कहलाए, महाराव शेखा। अब स्टूडेंट देखिए एट द एज ऑफ 16 ईयर जो उनकी एज होती है 16 साल के, वो ही सक्सेसफुली कैरिड आउट द देखिए सडन अटैक, अचानक एक अटैक ऑन द, ये देखिए सांखला राजपूत के अटैक ऑफ मुल्तान
सेवर और नागराचल। अब इनको मतलब सक्सेसफुल इन पे भारी इन अटैक को सफलतापूर्वक इन सफलता हासिल करते हैं। फिर है विद द हेल्प ऑफ पन्नी पठान ही वोंदा, और पन्नी पठान जो है उनकी हेल्प से ही वोंदा, देखिए ये वोन करते हैं दादरी फ्रॉम द नौप सिंह, एंड दादरी पर राज था, नौप सिंह से दादरी हासिल करते हैं, एंड भिवानी है वो रातू राजपूत से हासिल कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ही मेड अमृतसर को अपनी कैपिटल बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद है ही मेड द टेम्पल लॉर्ड जगदीश, और फिर ये अमृतसर में ही ये क्या बनाते हैं, टेम्पल बनाते हैं। ये सारे ये देखिए स्टूडेंट, ये जयपुर रीजन में ही है। उसके बाद देखिए ही मेड द फोर्ट ऑफ सिक्कर, देखिए शिकारगढ़, वो एक शिकारगढ़ का फोर्ट भी बनवाते हैं। नेक्स्ट है राव शेखा में, देखिए अब राव शेखा डाइड, देखिए फिर है इनकी जो डेथ है ये बताया है रालवता ही ने, ये रालवता में हो जाती है 1488 में, वेयर ही वहीं इनकी छतरी है और हैज़ बिल्ट इनकी याद में बनाई गई है। ही फोर्ट 52 बैटल्स, ये अपनी लाइफ टाइम में 52 युद्ध लड़ते हैं। ही वाज कंसिडर्ड टू फाउंडर ऑफ ए शेखावाटी ब्रांच ऑफ द कछवा क्लैन ऑफ ए जयपुर। अब देखिए वो जो अपनी अलग से अपनी एक शाखा, ठीक है, वो कछवा था ना जो डुंडार रीजन में, उन्हीं में थे, उसी रीजन में ही आते थे। अब ये उनसे अलग होकर अपना नया वंश स्थापित करते हैं शेखावाटी, और शेखावाटी सिक्कर झुंझुनू का जो एरिया है वहाँ पर ये अपना स्वराज्य स्थापित करते हैं। गंगा कुमारी बिल्ट कल्याणी टेम्पल, गंगा कुमारी स्टूडेंट्स वो कौन थी, वो इनकी वाइफ थी, वो क्या बनवाती है, कल्याणी टेम्पल, वो अमृतसर फोर्ट में ही कल्याणी टेम्पल बनवाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके बाद में जो हम बात करेंगे रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए पहले तो आपको राजस्थान के मैप में पता होना चाहिए रणथंबोर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ग्रीन राउंड किया हुआ है ये है रणथंबोर, यहाँ पड़ता है सवाई माधोपुर में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट रणथंबोर फोर्ट है, लाइक जो रणथंबोर फोर्ट है ना, देखिए स्टूडेंट ये रणथंबोर नेशनल पार्क विद इसके साथ में नियर द सवाई माधोपुर में पड़ता है ये। और रणथंबोर फोर्ट किसने बनवाया था, चौहान रूलर्स ने बनाया था। और स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद हम बात करेंगे इसमें देखिए ये जो है ये हमारे आप देखिए ए वाइडली हेल्ड बिलीव स्टेट्स दैट द फोर्ट वाज ए बिल्ट रीजन ऑफ ए, देखिए इसमें है शापाडाशा एंड द 944 में। और उसके बाद आफ्टर द डिफेट द पृथ्वीराज चौहान इनको देखिए 1192 में। अब आपको पता है तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, वो एक जो फर्स्ट है उसमें तो मोहम्मद गोरी है वो हार जाते हैं और सेकंड में मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद में फोर्ट कम अंडर किसके अंडर आ जाता है, मुस्लिम रूलर है जो मोहम्मद गोरी के अंडर उनका फोर्ट आ जाता है। उसके बाद पृथ्वी का जो बेटा है गोविंद राज थर्ड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो क्या है गोरी की अधीनता स्वीकार करके राज करते हैं रणथंबोर पर। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है स्टूडेंट्स। देखिए उसके बाद है दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश कैप्चर्ड रणथंबोर इन 1226 AD बट चौहान्स अब देखिए रिकैप्चर्ड आफ्टर, आपको पता है इल्तुतमिश है इसको कैप्चर्ड, ये जो आपको स्लेव डायनेस्टी का है ये रणथंबोर को कैप्चर्ड कर लेता है 1226 में। और चौहान जो इसको वापस से रिकैप्चर्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसकी डेथ के बाद, इल्तुतमिश की डेथ के बाद 1236 में। द आर्मीज ऑफ ए सुल्तान जो देखिए सुल्तान नासिर उद दिन मोहम्मद लेड बाय द फ्यूचर सुल्तान बलबन अनसक्सेसफुली। अब देखिए उसके बाद है इसको बाद में फिर कैप्चर करने के लिए भेजा जाता है, तो ये अनसक्सेसफुल रहते हैं, इस फोर्ट को मतलब ये कैप्चर नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद देखिए फिर है शक्ति देव सक्सीड और जैत्रा सिंह और इन 1283 एंड रिकैप्चर्ड, फिर वापस से इसको रिकैप्चर कर लेते हैं शक्ति सिंह जो सक्सीडी ने ये जैत्र सिंह द्वारा वापस इसको हासिल कर लिया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स द चौहान लॉस्ट रणथंबोर
एज ए रिजल्ट डिफेट ऑफ ए पृथ्वीराज थर्ड बैटल तराइन, जब तराइन की युद्ध होता है तो उसमें क्या करते हैं, वो लोस्ट या रणथंबोर को खो देते हैं बाय मोहम्मद गोरी द्वारा, वो हार जाते हैं, इस वजह से वो खो जाते हैं। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब है हमीर देव चौहान। हमारे देखिए जो उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा उसका बेसिक सा बताया, हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ, देखिए बाघ भट्टा हिज सन जैत्र सिंह बिकम द रूरल। आपको पता है स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि इस बाघ भट्ट डेथ उसके बेटे मतलब है हिज सन जैत्र सिंह बिकम द रूलर बनता है, और जैत्र सिंह क्या करता है, अपने बेटे को अपॉइंट कर देता है हमीर देव को, ठीक है, हमीर देव को अपना सक्सेसर घोषित कर देता है 1281 में। ही फॉलोड द पॉलिसी, वो क्या है पॉलिसी जो अपनाता है, फॉलो करता है पॉलिसी ऑफ टेरिटरियल एक्सपेंशन, मतलब कि अपने राज्य को बढ़ाने की। ही डिफेटेड अर्जुन ऑफ ए किंग भीमराज एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स बाय ए मांडलगढ़। वो क्या करता है, डिफेट करता है अर्जुन द किंग ऑफ भीमराज का, और वहाँ से वो टैक्स मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा वहाँ से वो टैक्स इकट्ठा करता है। उसके बाद देखिए ही ऑर्गेनाइज द कौटिन्य जन युग यज्ञ, वो देखिए कोटिया जन ये यज्ञ है स्टूडेंट्स, ये देखिए विक्ट्री मार्क करने के लिए यज्ञ किया जाता है। उसके बाद हमीर फोर्ट, हमीर है 17 बैटल जो जीतता है, 17 युद्ध होते हैं और लेकिन वो 17 में से वो 16 बैटल को वॉन करता है, जीतता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इन्वेंशन ऑफ ए जलालुद्दीन ऑफ ए रणथंबोर व्हेन जलालुद्दीन नोटिस्ड, अब जलालुद्दीन ये नोटिस करता है कि जो हमीर देव है उसकी क्या है पावर बढ़ रही है, तो वो क्या करते हैं, वो परस्यूट टूवार्ड्स रणथंबोर, अब वो वापस से वो क्या रणथंबोर पर मतलब हमीर देव को रोकना चाहता है। और जलालुद्दीन उसके बाद में क्या करते हैं, वो अपनी सेना के साथ में जो झाइन है रणथंबोर से पहले स्टूडेंट, ठीक है, वो पहले क्या है झाइन तक जाता है और उसके बाद में रणथंबोर के किले को घेर लेता है। व्हेन ही डिड नॉट सक्सीड, वो अपने मिशन में क्या है सफलता हासिल नहीं करता था। देन सल्तनत लेफ्ट, और फिर उसके सुल्तान लेफ्ट रणथंबोर फोर्ट एंड रिटर्न, और उसके बाद में सुल्तान वहाँ से वापस चला जाता है और दिल्ली सल्तनत में लौट जाता है 1291 AD। नेक्स्ट देखिए झाइन, देखिए स्टूडेंट्स झाइन कहाँ पड़ता है, ये देखिए स्टूडेंट्स इंडिया के मैप में दिल्ली के बाद में जब आप रणथंबोर आएंगे उससे पहले झाइन आता है, ठीक है। झाइन में जो मैंने अभी आपको बताया कि जलालुद्दीन वहाँ पे अपना पड़ाव डालता है, ठीक है, अब पड़ाव डालता है उसके बाद में रणथंबोर को भी वो घेरा डालता है। अब स्टूडेंट्स देखिए अब हम देखते हैं अलाउद्दीन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए जलालुद्दीन तो विजय हासिल नहीं कर पाता, रणथंबोर को नहीं जीत पाता, तो अब इसके बाद में अब उसका जो देखिए सन इन लॉ है और नेफ्यू भी है वो आएगा, अटैक करता है रणथंबोर पर। अब स्टूडेंट्स देखिए जो अब अभी जो बताया गया है कि इसकी जो ये अलाउद्दीन है और इसकी वाइफ थी चिमना, ये और एक है मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह और चिमना का जो अफेयर बताया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या है मोहम्मद शाह के बारे में ये स्टोरी हमारी बुक्स में और ये सब हमने पढ़ी है कि गुजरात विजय के बाद में जब वो लूट का धन है तो वो क्या करते हैं, मोहम्मद शाह लूट का पूरा धन अलाउद्दीन को नहीं देता है और वो क्या करता है उसके बाद वो खुद अपने पास में रख लेता है। तो वो अलाउद्दीन है तो इनको मोहम्मद शाह को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन हमीर देव की शरण में मोहम्मद शाह चला जाता है। इस वजह से अलाउद्दीन को गुस्सा आता है और अलाउद्दीन क्या आता है, वो कहता है हमीर देव को कि मोहम्मद शाह को मुझे वापस करो, लेकिन हमीर देव है ये कह देता है कि मेरी शरण में आई वो को मैं वापस नहीं करूँगा और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन और हमीर देव के बीच में बैटल होती है। ग्रोविंग पावर ऑफ ए हमीर देव की पावर, बढ़ती पावर की वजह से वांटेड टू टेक ए रिवेंज ऑफ ए जलालुद्दीन डिफेट, अब वो चाहता है कि उसको डिफेट करके वो क्या करे, वो मतलब कि वो उसमें उस क्षेत्र पर अधिकार करे। फिर है हमीर देव गे प्रोटेक्शन
वो मोहम्मद शाह को प्रोटेक्शन देता है। कारण है स्टूडेंट्स ये युद्ध के, ही वांटेड टू एक्सटेंड द टेरिटरी ऑफ ए दिल्ली सल्तनत, और वह चाहता है क्या, दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बढ़ाना चाहता है। आप देखिए स्टूडेंट, अलाउद्दीन, इन्वेंशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन रणथंबोर। देखिए 1296 जलालुद्दीन नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी एसोनेटेड हिम। अब वो क्या कर देता है, वो जलालुद्दीन को मार देता है या उसका वध कर देता है 1296 में। और उसके बाद अलाउद्दीन है वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। और अलाउद्दीन कुड नॉट टॉलरेट, वो टॉलरेट नहीं कर पाता द पावर ऑफ ए चौहान की पावर को, एंड स्टार्ट करता है, प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग करता है रणथंबोर को हथियाने की। ही गोट एक्सक्यूज टू अटैक रणथंबोर, और रणथंबोर पे अटैक करता है। एज पर एज हमीर महाकाव्य, हमीर प्रोवाइड, देखिए हमीर है वो क्या सैमल्स टू द मोहम्मद शाह, वो उसको शरण देता है मोहम्मद शाह को। हमीर देव महाकाव्य में यही बताया गया है कि इसी वजह से बैटल होती है कि मोहम्मद शाह को शरण दी गई। हु वाज द रिबेल फॉर द अलाउद्दीन, और इसी वजह से इन दोनों में लड़ाई हुई है। मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह गैदर्ड, अब क्या एंटियर जो देखिए एंटायर बूटी है जो धन, जो युद्ध में जो लूट का धन है उसमें क्या है, वो रिवोल्ट कर देता है अलाउद्दीन की आर्मी, मतलब वो धन वापस नहीं देता है मोहम्मद शाह अलाउद्दीन को ये जो लूट का धन नहीं देता। हमीर रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर मोहम्मद शाह टू अलाउद्दीन खिलजी, और हमीर है वो रिफ्यूज़ कर देता है मोहम्मद शाह को सौंपने से। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, और फिर क्या करता है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन है वो ऑर्डर कर देता है, अटैक कर देता है रणथंबोर पे। अब स्टार्टिंग ऑफ द बैटल बिटवीन, देखिए स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन एंड हमीर देव के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। अब फेज फर्स्ट में क्या होता है स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज रॉयल आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूग खां एंड द नुसरत खां। अब देखिए अलाउद्दीन है वो अपनी रॉयल आर्मी भेजता है, लीडरशिप अलूग खां और नुसरत खां, टू अटैक रणथंबोर फोर्ट इन 1299 80 में अटैक के लिए भेजता है, अटैक करता है। रॉयल आर्मी अटैक्ड झाइन, रॉयल आर्मी है वो अटैक करती है झाइन, विच वॉज कॉल्ड एज ए की, ये क्या थी, ये की है रणथंबोर की। ठीक है, ये देखिए रणथंबोर पहुंचने से पहले आपको किसको डिफीट करना हो, कौन से किले से पार निकलना होगा, झाइन को क्रॉस करते हुए निकलना है। तो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था झाइन का। हमीर सेंट हिज द कमांडर भीम सिंह और धर्म सिंह। अब भीम सिंह हमीर के जो कमांडर भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजता है युद्ध के लिए। दे बैडली डिफीटेड द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन, और दोनों बुरी तरह से हार जाते हैं, वे बुरी तरह से हराते हैं, डिफीट द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन की। दे रिटर्न टू रणथंबोर विद द बूटी ऑफ पुलंडर। देखिए व्हेन द रीच नियर द फोर्ट दे गॉट न्यूज़ द एनिमी वाज एडवांस्ड अगेन। उसके बाद वे रिटर्न हो जाते हैं रणथंबोर विद द, साथ में धन, लूट के धन के साथ। जब क्या करते हैं, वह पहुंचते हैं नियर फोर्ट के। दे गॉट न्यूज़, उनको पहले ही क्या है न्यूज़ मिल जाती है शत्रुओं को एडवांस अगेन। देखिए फिर है धर्म सिंह सेंट भीम सिंह। अब धर्म सिंह किसको भेजते हैं, भीम सिंह को, टू फोर्ट विद द आर्मी ऑफ ए खिलजी, बट राजपूत आर्मी वाज डिफीटेड एंड भीम सिंह वाज किल्ड। अब आपको पता है कि अब क्या करते हैं कि राजपूत आर्मी को हरा दिया जाता है और भीम सिंह इस बैटल में मारा जाता है। अलूग खां रिटर्न टू दिल्ली, अलूग खां दिल्ली चला जाता है। अब अलाउद्दीन सेंट ये देखिए स्टूडेंट, उसके बाद में अलाउद्दीन, फिर क्या है अलाउद्दीन, देखिए स्टूडेंट्स, हाँ अलाउद्दीन सेंट अलूग एंड नुसरत अगेन, एक बार फिर भेजते हैं एक मतलब विशाल सेना के साथ में अटैक करने के लिए रणथंबोर पर नुसरत और उल्लू खां को। देखिए दे सराउंडेड द रणथंबोर फोर्ट को वो क्या घेरा डाल देते हैं, एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग इट्स वॉल, और उसकी वॉल को तोड़ना स्टार्ट करती हैं। नुसरत
खान डाइट ड्यू टू बोव द, देखिए कैन एट द फाइट एट ए फोर्ट। अब क्या नुसरत खान है जो एक तीर से मारा जाता है, एक जो अग्नि जो तीर वो गोले से वो मारा जाता है। अलूग देखिए उसके बाद है अलूग सेंट द न्यूज़, ये जो न्यूज़ ऑफ द नुसरत खान रिडेम्पशन एंड द अलाउद्दीन खिलजी। अब अलूग खां है वो न्यूज़ भेज देता है अलाउद्दीन के पास में, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है, ज्वाइन करता है बैटल को। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड फेज में, अब देखिए थर्ड फेज में सेंसिंग द सीरियसनेस ऑफ ए मैटर। अब क्या सीरियसनेस, जो सीरियस ये मैटर बहुत ज़्यादा, अलाउद्दीन मार्च कर देता है टुवार्ड द रणथंबोर एंड ए लार्ज आर्मी के साथ में। द फोर्ट वाज सराउंडेड, फोर्ट को घेर लिया जाता है और सीज कर दिया जाता है और कई दिनों तक ऐसा घेराबंदी रखी जाती है। वैन रेनी सीजन, अब क्या रेनी सीजन आने वाला होता है और सम न्यूज़ ऑफ ए रिवॉल्ट फ्रॉम द, और भी न्यूज़ आने लग जाती है कि दिल्ली एंड अवध केम टू, देखिए सुल्तान गोट द एक्सप्लेन, और जो भारी आक्रमण जो उसकी भी न्यूज़ मिलने लग जाते हैं दिल्ली पर। दूसरे जो हैं राज्य हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। सुल्तान डिसाइड टू कॉन्क्र द रणथंबोर बाय हुक एंड क्रुक। अब मतलब कि वो सुल्तान है वो सोचता है जैसे तैसे कैसे भी मतलब उसको जीतना ही है रणथंबोर को। अब क्या है, अलाउद्दीन सेंट ए मैसेज ऑफ ए फ्रेंडशिप का एक मैसेज भेजता है हमीर देव को। हमीर सेंट टू हिज कमांडर, अपने दो कमांडर को फिर हमीर देव क्या है अपने दो कमांडर्स को भेज देता है रणमल और रतिपाल टू रॉयल कैंप में। और सुल्तान, फिर सुल्तान क्या करता है, रणमल और रतिपाल है उसको लालच देकर अपने साथ में मिला लेता है और कहते हैं कि उन्हें ये ऑफर करता है कि हमीर से ये किला जीतकर वो उन्हें दे देगा। फिर ग्रीडी कमांडर जो लालची कमांडर थे वो क्ल्यू दे देते हैं, सीक्रेट जो रास्ता बता देते हैं फोर्ट में घुसने का। सुल्तान आर्मी है रीच्ड इनसाइड, वो क्या है सीक्रेट रोड से वो आर्मी फोर्ट में घुस जाती है। हमीर डिसाइड, अब हमीर है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं काउंटर अटैक करने का। बिफोर द अटैक से देखिए पहले द राजपूत वुमेन्स परफॉर्म करती हैं जल जोहर। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट जो जोहर बताया जाता है, देखिए जोहर है वो, स्टूडेंट्स देखिए जोहर क्या होता है। जोहर है जब युद्ध में राजा मारा जाता है तो उसकी जो वाइफ है या जितनी भी शतरानियाँ हैं और जो भी युद्ध में गए सैनिक उनकी जो औरतें हैं और वो सभी क्या जोहर कर लेते हैं। जोहर मतलब या तो वो मतलब मर जाती हैं परफॉर्म करती जोहर, या जैसे कि पद्मावत में अग्नि, जो आपने मूवी देखी है उसमें क्या है अग्नि जोहर, वो आग एक अग्नि कुंड में सब लेडीज़ हैं वो समा जाती हैं। और ऐसे ही ये है जो जल जोहर है, ठीक है, एक कुंड है पानी का उसमें सब की सब मतलब कूद जाती हैं लेडीज़, ठीक है। एंड द गाइडेंस ऑफ क्वीन, वो किसकी गाइडेंस में, क्वीन रंगा देवी एंड हिज, उसकी एक उनकी डॉटर थी पद्मला। आफ्टर दिस राजपूत सोल्जर गोट द ड्रेस, अब क्या इसके बाद जो राजपूत सोल्जर है वो ड्रेस जो देखिए केसरिया धारण करते हैं, ठीक है। और फिर ओपन गेट द फोर्ट के गेट खोल दिए जाते हैं। ए फियरेंस बैटल, एक भयानक युद्ध के बाद टुक द बिटवीन द वो द आर्मीज में एक भयानक युद्ध होता है और हमीर फोर्ट ब्रेवली, और वो मतलब बहादुरी से लड़ता है और उस युद्ध में वो मारा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये पिक देखिए आप जल जोहर की, ये है जो लेडीज़ हैं, एक ये कुंड है पानी का इसमें सब कूद रही हैं, ये जल जोहर की है। फिर देखिए उसके बाद है फेज फिफ्थ, अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश हिज रूल। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो अपना रूल एस्टैब्लिश करता है रणथंबोर फोर्ट पर 11 जुलाई 1301 में। और अलाउद्दीन किल्ड हमीर, जो अलाउद्दीन है वो क्या करता है, जो उसके धोखेबाज जो क्या करते हैं हमीर देव के साथ में धोखा करते हैं रणमल रतिपाल, और उनको भी वो मार देता है अलाउद्दीन, ठीक है। वो ये कह देता है कि अब इस पर नो बॉडी शुड, तुम्हारे पर मतलब बिलीव कमांडर हु वाज, मतलब कि तुम्हारे पर कौन, जब तुम अपने राजा के नहीं हुए तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते। इन मेमोरी ऑफ हिज फादर, अपने फादर की याद में जय सिंह क्या एक 32 देखिए 32 ईयर जय सिंह रीजन ऑफ द हमीर बिल्ट ए छतरी। अब क्या है
32 ईयर की एज में उनकी डेथ हो जाती है, तो 32 ईयर का उनका राज्य 32 ईयर वो अपना राज्य करते हैं उनके फादर। तो इन्हीं की याद में वो 32 पिलर्स की रणथंभौर में एक रणथंभौर में एक वो छतरी बनवाता है, और द छतरी, इस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, फिर है हमीर बिल्ड, हमीर का जो एक पद्मला पौंड भी बनवाया हुआ है, अपनी बेटी के लिए बनवाया था उन्होंने। और एक पोइट नेम जो है विजयादित्य, उनके कोर्ट में रहता था। और आफ्टर द हमीर्स डेथ, द चौहान, अमीर की डेथ के बाद जो चौहानों का अंत हो गया, ठीक है, केम टू एन एंड रणथंभौर से उनका अंत हो गया। स्टूडेंट्स ये पिक आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स है 32 पिलर्स की छतरी, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था, न्याय की छतरी के नाम से ये फेमस है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना यहाँ तक का मैंने आपको जितना था, इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।